फ्रेंड्स, जनरली हम अचार खाते हैं खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए कि कैसे न कैसे हम अपने खाने में अलग वैरायटी और अलग टेस्ट ऐड कर दें। लेकिन कैसा रहे कि हम उसमें टेस्ट के साथ साथ हेल्थ भी ऐड कर दें। तो आज एक ऐसा ही अचार मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो टेस्ट तो ऐड करेगा लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आपके लिए हेल्दी साबित होगा। तो मैं यहाँ बात कर रही हूँ कच्ची हल्दी और अदरक के अचार की। तो ये मैंने ली है कच्ची हल्दी और यहाँ पे मैंने ली है अदरक। इन दोनों का अचार इतना ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है कि जो लोग नहीं भी खाते हैं कच्ची हल्दी या अदरक, वो भी इसको मांग मांग के खाएंगे। अभी वैसे भी कच्ची हल्दी हमें बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल रही है। तो इससे पहले कि ये मार्केट से आउट हो जाए, चलिए इसको बना के रख लेते हैं सालों साल के लिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बहुत ही आसानी से हमारा बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ मैंने हाफ केजी दोनों चीज़ें ली हैं, कच्ची हल्दी भी और अदरक भी। अब इनको हम इस तरीके से चाकू से छील लेंगे। इसका बहुत ज़्यादा मोटा छिलका हमको नहीं उतारना है। अदरक छीलने से पहले आप ध्यान रखिए उसको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आप पानी से धोइएगा, क्योंकि आजकल क्या होता है कि ये जो सब्ज़ी वाले भैया होते हैं ये अदरक को साफ़ करने के लिए उसको एसिड से साफ़ करने लग गए हैं। तो आप प्लीज़ उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से साफ़ करिए। और जब आप अदरक ख़रीदने के लिए जाएँ तो कोशिश करके वो वाला अदरक ख़रीदें जो बहुत ज़्यादा शाइन ना कर रहा हो। जो शाइन कर रहा है अदरक बहुत ज़्यादा, तो आप समझ जाइए कि वो एसिड से वॉश किया हुआ है। तो ये पूरा जो अदरक है उसको मैं छील के तैयार कर रही हूँ इसी तरीके से। और साथ में जो कच्ची हल्दी है उसको भी हम छील लेंगे। लेकिन कच्ची हल्दी को छीलने से पहले आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके पास कोई भी हैंड ग्लव्स हो तो आप वो यूज़ करें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा स्टेन्स आ जाते हैं हाथों पे और नेल्स में, वो बाद में बहुत गंदे लगते हैं और जल्दी से निकलते भी नहीं हैं। तो बस इसको भी अच्छी तरीके से हर तरफ से हमने वॉश कर लिया था और पोंछ लिया था कपड़े से, जिससे इस पर पानी ना रहे। और इसको भी हम बहुत ही पतला पतला सा इसका छिलका निकाल देंगे। अच्छा, मैंने अदरक के बारे में आपको नहीं बताया कि अदरक भी वॉश करने के बाद उसको बहुत अच्छे से हमें कपड़े से पोंछ लेना है। उस पर बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। अगर अचार में थोड़ा सा भी पानी रहेगा तो वो हमारे अचार को ख़राब कर सकता है। तो यहाँ देखिए इस तरीके से हमें अदरक और जो कच्ची हल्दी है वो छील के तैयार कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पे दोनों ही चीज़ों को छील लिया है और आप देख सकते हैं कि मेरे ग्लव्स की क्या हालत हो चुकी है। तो अगर हाथों में ग्लव्स नहीं होते तो यही हालत हमारे हाथों की हो रखी होती। तो यहाँ इसको चॉप करने के लिए मैंने यहाँ पे स्लाइसर ले लिया है, जो चिप्सर होता है जिसमें हम चिप्स निकालते हैं। तो ये इसलिए लिया है मैंने जिससे हमारे जो सारे पीसेस आएंगे वो एक जैसी थिकनेस के आएंगे। हाथों से उसे कट करने में थोड़ा कोई मोटा और कोई पतला रह जाता है। तो यहाँ इस तरीके से मैं इसके चिप्स से निकाल लूँगी पहले, और उसके बाद में हम उसको नाइफ़ की हेल्प से लंबे लंबे उसके जूलियंस काट लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें इसके लच्छे तैयार करने हैं, जो बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि अभी जब हम इसको थोड़ा सा सुखाएंगे तो ये बिल्कुल और ज़्यादा पतले हो जाएंगे। और बहुत ज़्यादा मोटे भी मत रखिएगा, क्योंकि फिर ये खाने में डिफ़िकल्ट होते हैं। थोड़ा अदरक तीखा तो होता ही है। और ये देखिए, अगर आप हाथ से कंफर्टेबल हैं तो आप हाथ से इस तरीके से इसके पतले पतले पहले स्लाइसेस कर लीजिए, उसके बाद में इसके लच्छे काट लीजिए। ध्यान बस यहाँ पे हमें ये रखना है कि सबकी जो थिकनेस है और लंबाई है वो लगभग एक जैसी होनी चाहिए। और सेम तरीके से उसी चिप्सर की हेल्प से ही मैं हल्दी के भी सेम तरीके से लच्छे काट लूँगी। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें अपनी हल्दी के भी लच्छे काट के तैयार कर लेने हैं। और आप देखिए सिर्फ एक पीस हल्दी को काटने में मेरे हाथ थोड़े येलो हो गए थे, तो इसको बाकी को मैं ग्लव्स के हेल्प से मैंने कट किया है। तो हमारी जो अदरक है और हल्दी है, दोनों ही चीज़ें हमारी कट के तैयार हो गई हैं। तो अब बस ज़रूरत है इनको थोड़ी सी धूप लगाने की। अगर धूप आती है आपके घर पर तो आप धूप लगा दीजिए। इसको 2-3 घंटे के लिए आप दोनों चीज़ों को धूप में रख दीजिए। अगर धूप नहीं आती है तो आप नॉर्मली ऐसे ही हवा में इसको छोड़ दीजिए। इसका जो एक्सेस मॉइस्चर है वो अपने आप ही उड़ जाएगा। बस बीच बीच में थोड़ा सा हाथ से इस तरीके से आप करते रहिएगा, जिससे कि ऊपर नीचे मिक्स हो जाए, ऊपर और नीचे सब जगह का मॉइस्चर हटे। तो यहाँ मैंने इनको दोनों को अलग अलग परात में रखा है, जिससे कि क्योंकि इनकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है तो ईज़िली इनका जो मॉइस्चर है वो सूख जाए। तो देखिए 2 घंटे की धूप के बाद में ये इस तरीके से थोड़े सूख चुके हैं। इनका जितना भी एक्सेस मॉइस्चर था वो निकल गया है। हाथ लगाने पे भी बिल्कुल भी जूसी जूसी नहीं लग रहा है। तो ये दोनों चीज़ें हमारी तैयार हैं। तो बस अब हम अपने अचार की आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने थोड़ी सी यहाँ पे हरी मिर्चें भी ली हैं। आप चाहें तो इनको ना भी डालें, ये सिर्फ कच्ची हल्दी और अदरक का आप डालेंगे तो भी अच्छा लगता है अगर बच्चे खाएंगे तो। लेकिन इससे एक अलग सी स्पाइसीनेस जो आएगी अचार में, वो बहुत टेस्टी लगती है। तो बस इनकी ऊपर का जो डंठल है हमें वो कट कर देना और बीच में से इनको स्लिट करके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है।
तो देखिए हमारी मिर्चें भी कट के तैयार हैं। तो इसको सारी चीज़ों को अब हम एक सेम परात में ले लेते हैं। और आप देखेंगे कि मैंने बहुत ज़्यादा मिर्चें इसमें नहीं डाली हैं, क्योंकि मेरे घर पे भी मिर्चें थोड़ा कम खाई जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर ली। अब इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए अपने अचार का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 1.5 बड़ा चम्मच लगभग जीरा डाला है। इसी के साथ में डाल रहे हैं 1.5 से 2 बड़े चम्मच मोटी वाली सौंफ, और 1 छोटी चम्मच यहाँ पे मैंने मेथी दाना डाला है। मेथी दाना बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो हमारे अचार को ये कड़वा कर देगा। अब इन तीनों ही चीज़ों को बस हल्का सा हमें रोस्ट कर लेना है कि इसमें से हल्की सी खुशबू आने लग जाए और हल्का सा जो मॉइस्चर है वो इसमें से निकल जाए। तो बहुत ज़्यादा इनको भूनना नहीं है, सिर्फ हल्का सा मॉइस्चर निकालना है। आप देखेंगे कि इसमें मसाले में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डली हैं, सिर्फ 2-3 चीज़ों से मिलकर ही हमारा ये अचार बन के तैयार हो जाएगा। तो एक बार हमारे मसाले रूम टेम्परेचर पे आ जाएं तो चलिए इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करते टाइम आपको पता ही है कि हमें कभी भी अचार के जो मसाले होते हैं वो बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना होता है, दरदरा सा उनको पीस के तैयार करना होता है, जिससे जब ये अचार के साथ लिपटा हुआ आएगा तो वो अलग बहुत अच्छा सा टेस्ट देगा। तो चलिए अब तैयारी पूरी हो चुकी है, तो अचार बना लेते हैं। तो यहाँ हमने जितना भी ये मसाला पीस के तैयार किया है वो इतने सारे अचार की क्वांटिटी के लिए इनफ है और परफेक्ट है। तो मैं सारा ही इसमें डाल रही हूँ और उसको हम मिक्स कर देंगे। इसमें मैंने यहाँ पे फ़िलहाल काली मिर्च नहीं डाली थी, क्योंकि काली मिर्च का पाउडर मेरे पास ऑलरेडी पिसा हुआ है। तो इधर हम ले रहे हैं सरसों का तेल, जिसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। और यहाँ हम इसमें डाल रहे हैं नमक। तो यहाँ पे 2 से 3 चम्मच नमक आप डालेंगे अपनी अचार की क्वांटिटी के हिसाब से। साथ में मैं डाल रही हूँ काली मिर्चें, क्योंकि यहाँ पे ये हल्दी का अचार हम बना रहे हैं, तो हल्दी के एब्जॉर्प्शन के लिए मिर्चें बहुत हेल्प करती हैं। साथ में थोड़ी सी हल्दी का पाउडर भी डाल रही हूँ। ना डालेंगे आप तो भी चल जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे ये जो हल्दी है वो अपना कलर छोड़ेगी ही। इधर मैंने ले लिया है ये राई और पीली वाली सरसों का पाउडर है। ये मैंने दोनों को इक्वल क्वांटिटी में पीस के डिब्बे में करके रख रखा है, क्योंकि विंटर्स में इतना ज़्यादा अचार बनता है तरह तरह का, तो बार बार ना पीसना पड़े जिससे कि। तो ये सब चीज़ें हमने डाल दी हैं। हमारा इधर जो तेल है वो भी रूम टेम्परेचर पे आ चुका है, तो वो भी हम इसमें मिला लेंगे। थोड़ा सा मैंने यहाँ फ़िलहाल बचा लिया है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ही डालूँगी। अचार को प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पे मैं डाल रही हूँ वाइट विनेगर, जो सिंथेटिक विनेगर है, चाइनीज़ फूड में हम डालते हैं। ये हमारे अचार को बिल्कुल साल भर तक भी ख़राब नहीं होने देगा। तो यहाँ 3 से 4 टेबलस्पून में भर के डाल रही हूँ। लगभग आप समझिए कि ये 1/4 कप के अराउंड होगा। अब इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे अचार थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है, तो इसमें बचा हुआ जो तेल था थोड़ा सा, वो भी मैंने इसी में डाल दिया है। अच्छा, अचार वगैरह जब भी आप डालते हैं तो आप हमेशा सरसों का तेल यूज़ किया कीजिए, क्योंकि रिफाइंड ऑयल में कभी भी अचार नहीं बनाए जाते, ना ही किसी और तेल में। यहाँ मैंने ये कश्मीरी मिर्चों का पाउडर लिया है, जो हमारे अचार को बहुत अच्छा सा कलर देगा। तीखापन तो ये नहीं देगा। तीखेपन के लिए इसमें ऑलरेडी हरी मिर्चें और काली मिर्च हमने डाल रखी है। तो अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि मैंने सारा ऑयल इसमें डाल दिया है, लेकिन फिर भी हमारा अचार जो है बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है। तो ये मैंने कम तेल का बना के तैयार किया है। तो बस अब इसको स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ एक सूखा और साफ़ कंटेनर ले लीजिए आप, चाहे तो कांच का, चाहे आप प्लास्टिक का भी ले सकते हैं। बस वो सूखा और साफ़ होना चाहिए, और अपने पूरे अचार को हम इसमें स्टोर कर लेंगे। जनरली जितने भी अचार हम डालते हैं, जैसे गाजर मूली वगैरह का, वो 1 से 2 दिन में खाने के लिए तैयार हो जाता है, चाहे तो आप उसे अगले दिन भी खा लीजिए। लेकिन ये जो अदरक का अचार है, इसको उठने में या कहते हैं तैयार होने में लगभग 5 से 6 दिन का टाइम लग जाएगा, हफ्ता भर भी लग सकता है, लेकिन उसके बाद ही ये अच्छा टेस्ट करना शुरू करेगा। इसमें ऊपर से मैंने थोड़ा सा वाइट विनेगर और डाल दिया था, जिससे हमारा अचार ख़राब ना हो। और आप देख सकते हैं कि अचार हमारा बिल्कुल ड्राई है, ऐसा नहीं है कि तेल में बहुत ज़्यादा डूबा हुआ है और नुकसान करेगा। तो अगर ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।